आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Two balls of same size but different material, rubber and iron. ठीक है, same size and material is different, that is of rubber and iron, are kept on the smooth floor of a moving train. ठीक है, यहाँ पे moving train. The breakers are applied suddenly to stop the train. ठीक है, applied suddenly to stop the train. Will the balls start rolling? Will the balls start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reasons for your answer. ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. Suppose this is the one bogie of a train. ठीक है, यहाँ पे ये सपोज ये मेटल बॉल है, आयरन बॉल, और दूसरा ये है रबर बॉल. ठीक है, इसकी साइज सेम अज्यूम कर लेंगे हम लोग. ठीक है, लोग अज्यूम करेंगे कि ये सेम साइज के हैं. सो व्हाट हैपेंस नाउ? सपोज द ट्रेन इज मूविंग दिस साइड, इस तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड, और अचानक से ब्रेक मारा. तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा. लॉ ऑफ इनर्शिया को याद करिए और उससे सोचिए कि ये बॉल तो जहाँ से कांटेक्ट में है, ठीक है, वो तो ट्रेन के साथ रुक जाएगा, लेकिन जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉल हैं जो कि आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे की तरफ मूव कर रहे थे ट्रेन के साथ साथ, वो अभी भी आगे मूव करना चाहेंगे. ठीक है, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी यही बताती है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही बताती है कि जो भी ये होता है, जो भी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट होता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है. ठीक है, तो अब इस हिसाब से इसके वजह से क्या होगा कि बॉटम पार्ट तो रुक गया, लेकिन टॉप पार्ट अभी भी मूव करना चाह रहा है. तो बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा आगे की तरफ. ठीक है, तो ब्रेक्स लगने पे बॉल्स उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही थी. ठीक है, हाँ. तो नाउ will the ball start moving? Yes, the ball will start moving. In which direction? In the same direction in which the train was moving. ठीक है, now will they move with same speed? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनमें एक कुछ एक्सेलरेशन आएगा. ठीक है, इनमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा. वो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ये कैसे लिखा मैंने? F इक्वल्स एम ए होता है ना, यहां से क्या हो जाएगा? A इक्वल्स F अपॉन M. ठीक है, तो अगर फोर्स को कांस्टेंट रखें तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M. ठीक है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम आएगी. अब यहाँ पे लेकिन बॉल्स का मास हमें पता नहीं है, हमें ये पता है कि साइज सेम है. साइज सेम है मतलब वॉल्यूम सेम है. वॉल्यूम और मास का रिलेशन देखना है हमें, तो वो क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, यानी कि मास इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा सेम है, यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करेगा. डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रबर. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डेंसिटी मास ऑफ आयरन इज मोर देन मास ऑफ रबर. देयरफॉर रबर के बॉल में ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, और रबर के बॉल में ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा ए, और जो बॉल है, आयरन बॉल है, उसमें छोटा एक्सेलरेशन आएगा ए डैश सपोज. ठीक है, तो नो, दे विल नॉट मूव with the same speed. और यहाँ पे हमने सारी थियोरी इसकी डिस्कस कर ली with proper diagrams and equations. So this concludes our question. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.